एक बार रात के समय गुरुकुल में अर्जुन, जब वो पढ़ा करते थे, गुरुकुल में विद्या ग्रहण कर रहे थे, तो रात के समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। बाकी सभी विद्यार्थी, उनके सारे मित्र, सारे सहपाठी सो रहे थे। तो आचार्य द्रोण ने जब ये बात देखी तो वो वहां आए और उन्होंने अर्जुन से पूछा कि बेटा, आप क्यों नहीं आराम कर रहे हो? सभी विद्यार्थी आराम कर रहे हैं, आप रात में अंधेरे में धनुर्विद्या का अभ्यास क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, भीम भैया को मैंने कल अंधेरे में लड्डू खाते हुए देखा। उन्हें लड्डू इतने ज्यादा पसंद है कि वो अंधेरे में खा लेते हैं। तो जैसे भीम भैया को लड्डू खाना पसंद है, ऐसे ही मुझे धनुष चलाना पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं अंधेरे में धनुर्विद्या का अभ्यास क्यों नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं। इस बात को सुनकर गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। अगर हमारी जिंदगी में हमने अपने काम से इसी प्रकार से अपने आप को जोड़ लिया, अगर हमें अपने काम से इसी प्रकार से स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, लगाव हो गया, तो ये समझ लीजिए कि हम अपने काम में टॉप पर होंगे। जिस भी फील्ड में हम हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, किसान हैं, अगर हम अपने काम से उसी प्रकार से मोहब्बत करें जैसे अर्जुन अपने काम से कर रहे थे, फिर ना हम रात देखें ना दिन देखें, तो फिर हमें हमारे फील्ड में कोई पीछे नहीं कर सकता, ये पक्का मान लीजिए। और इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो कम से कम रखिए आप कि अपनी नजरों में तो ये हो कि कोई भी काम करेंगे तो पूरी शिद्दत से करेंगे, पूरी लगन से करेंगे, पूरे मन से करेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। और अगर हमें वो काम पसंद नहीं है तो नहीं करेंगे। अपनी आंखों में आंखें डाल के अपने आप से बोलेंगे कि मुझे ये पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो करूंगा वो पूरी शिद्दत से करूंगा। तो फिर आपको कभी कोई पीछे नहीं कर पाएगा। जिस फील्ड में होंगे आप चोटी पर होंगे, शीर्ष पर होंगे, किसी भी फील्ड में हो आप। तो इसलिए बस जरूरत इतनी है कि अपने काम से हमें प्यार हो जाए। आज होता क्या है, आप किसी से भी बात कर लीजिए, कोई भी, ज्यादातर लोग, सभी का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग अपने काम को एंजॉय नहीं करते। वो काम को इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है उसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए उन्हें करना ही है। क्योंकि अब यही करना, कई लोगों से तुम आप सुन लेना, वो ये कहें अब क्या करें भाई, अब जिंदगी भर है यही करना है। कई लोग तो काम इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें वो पसंद है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो वो करिए जिससे आपको प्यार है, वो करिए जिसमें आपका मन लगता है, और अगर आप वो करेंगे तो आपको हराने वाला कोई नहीं है, आपको पीछे करने वाला कोई नहीं है। एक बार पता होता क्या है, एक चिड़ियाघर में एक ऊंट और ऊंट की माँ और उसका बच्चा दोनों घास खा रहे होते हैं, पेड़ के नीचे बैठे आराम से। अब बच्चों में क्या होता है, बड़ी उत्सुकता होती है, वो सवाल पूछते हैं। तो ऊंट का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, एक सवाल है। तो माँ कहती है, हाँ बोलो ना बेटा, क्या है? आप ये बताओ कि हमारा भगवान ने हमारे पीठ के ऊपर ये कुबड़ क्यों निकाल दिया? ऊंट का कुबड़ होता है ना, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ये कुबड़ क्यों निकाल दिया, अच्छा नहीं लगता? तो माँ ने कहा, बेटा ये कुबड़ ना वरदान है भगवान का, बुरा नहीं है। क्योंकि रेगिस्तान में ना कई कई मील तक पानी और खाना नहीं मिलता है, तो हम लोग इस कुबड़ में एक एक महीने का खाना और पानी स्टोर कर लेते हैं, और बिना खाए पिए एक एक महीने तक चल सकते हैं। तो अच्छा, हाँ तो फिर सही है। थोड़ी देर वो शांत बैठता है, फिर बोलता है, माँ अच्छा ये बताइए, हमारी ये जो आंखों की जो ये पलकें हैं, ये जो इनके इतने बड़े बड़े बाल क्यों हैं यहाँ पर? आंखों में चुभ जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, देखो बाकी सबके नहीं है इतने, हमारे क्यों हैं? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ये भी भगवान का वरदान है। क्या होता है कि रेगिस्तान में ना रेतीले तूफान आते हैं, तो आंखों में रेत जा सकती है, तो इसलिए आंखों में रेत ना जाए, इसलिए ये भगवान ने हमें दिए। फिर वो शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर, माँ एक सवाल और है। क्या? ये हमारे जो पैर हैं वो इतने लंबे, बहुत पहले पतले से, आगे जाके गद्दी, जो हमारा पंजा बहुत चौड़ा है, ऐसा क्यों है?
अच्छे नहीं लगते। देखो हाथी के कितने बढ़िया हैं, घोड़े के कितने बढ़िया हैं। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ये भी भगवान का वरदान है। रेगिस्तान में ना रेत होती है तो पैर धंस जाते हैं, तो हमारे ये पैर चौड़े होने से हम आसानी से दौड़ सकते हैं। हाथी घोड़े नहीं दौड़ सकते रेगिस्तान में। अब वो थोड़ी देर के लिए फिर शांत हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वो एक सवाल और करता है, वो यही सवाल मेरा आप लोगों से है, हर व्यक्ति से है। आपको अपने आप से भी ये सवाल पूछना है। वो कहता है माँ, हमारा कुबड़ रेगिस्तान के लिए है, हमारी आंखें रेगिस्तान के लिए हैं, हमारे पैर रेगिस्तान के लिए हैं, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब आप जिस काम के लिए बने हैं वो काम आपको करना है। फिर आपका इंटरेस्ट जिस चीज में भी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी के लिए जाना, नीट के लिए जाना, यूपीएससी के लिए जाना, या सिंगिंग करना, डांसिंग में जाना, सिंगिंग में जाना, स्पोर्ट्स में जाना, आप जिसके लिए बने हैं, आपको जिसमें मजा आता हो। और वो मजा एक दिन नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अपने काम को एक दिन, आज भी मेरा गिटार बजाने का मन कर रहा है तो मैं गिटारिस्ट बन जाऊंगा, या मेरा कल कुछ और फुटबॉल खेलने का मन करेगा तो मैं कहूंगा मैं रोनाल्डिनो बन जाऊंगा। नहीं, जिसमें आपको हमेशा, आप कितने भी थके हुए हों, लेकिन फिर भी उस जिस काम में आपको मजा आता हो वो काम आपके लिए है। और उस काम को अगर आप करेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई पीछे नहीं कर सकता, कोई डिफीट नहीं कर सकता। बस जरूरत इतनी सी है अपने आप से पूछने की कि क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैं अंदर से करना चाहता हूं, या फिर मैं अपने काम को बोझ समझ के ढो रहा हूं। कई बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं करना चाहते, वो बोझ समझ के ढो रहे हैं। जब तक इंटरेस्ट नहीं लोगे, जब तक मन नहीं लगाओगे, तब तक कैसे काम होगा? एक बात याद रखना, सब कुछ मन का खेल है। आप कई लोगों से सुन लेना, मन नहीं लगता, जी नहीं करता, यार मेरा मन नहीं किया, मेरा मन नहीं करता। मन जो है ना वो एक बेलगाम घोड़े की तरह है, इसे डिसिप्लिन पसंद नहीं है, और बिना डिसिप्लिन के सफलता मिल नहीं सकती। तो फिर इसे डिसिप्लिन कैसे करें? इसीलिए मन जैसे चंचल घोड़े के साथ भगवान ने हमें बुद्धि रूपी लगाम दी है, जिससे हम उसको खींचते हैं और सही निर्णय लेते हैं। इसलिए बस बात इतनी सी है कि अपने काम को एंजॉय करने लगिए। उसे इसलिए मत करिए कि वो आपकी रोजी रोटी का जरिया है, क्योंकि अगर आप जब ये सोचेंगे कि आपकी रोजी रोटी का जरिया है इसलिए आपको करना है, तो आप बेमन से करेंगे। इसलिए करिए क्योंकि उसमें आपको मजा आता है, आप उसे एंजॉय करते हैं। सपोज करिए कि आपको क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता है और आप एक क्रिकेटर बन जाएं और उसी के आपको पैसे मिलने लगे। मतलब जो काम आप कर रहे हैं, जो जिसमें आपको आनंद आता है, उसमें या उसके आपको पैसे मिलने लगे, कितना बढ़िया हो जाएगा, कितना मजा आ जाएगा। तो अपने पैशन को चुनिए। क्या जुनून आपके अंदर है, आप क्या करना चाहते हो? वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब आप अपने आप से पूछेंगे कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है। और एक बात और, जिंदगी में एक मेंटोर जरूर रखिए। एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए अपनी लाइफ में जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जिसकी बात आप मानते हो। क्योंकि लाइफ में मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लाइफ में सफल होने के लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, जवाबदेही बहुत ज्यादा जरूरी है। हम तभी कोई काम पूरी शिद्दत के साथ करेंगे जब हमारी जवाबदेही तय होगी, जब हमें पता होगा कि हमें सामने वाले को बताना पड़ेगा कि हमने पिछले सप्ताह में क्या प्रोग्रेस करी, पिछले महीने में क्या प्रोग्रेस करी। जवाब देना पड़ेगा। जब हमें किसी को जवाब देना नहीं पड़ता है ना, तो हम केयरलेस हो जाते हैं, और जब हमें जवाबदेही तय होती है, जवाब देना पड़ता है, तो हम सचेत हो जाते हैं। तो किसी एक व्यक्ति को चुनिए जो आपका मेंटोर बन सके। वो आपके टीचर हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आप इंस्पायर्ड हैं, वो हो सकता है। और उससे जाके कहिए कि मैं हर सप्ताह, हर वीक में आके आपको अपनी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बताऊंगा। नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टडी, ऐसे नहीं कि पढ़ाई की ही, कि मैंने लाइफ में और क्या नया सीखा, क्या नया किया,
ये मैं आपको बराबर बताऊंगा आगे, और उसे बताइए, देखिए कैसे आपका मन लगने लगेगा अपने काम में। आपको पता है जो जापानी लोग हैं ना, हमारे यहाँ भी एक कहावत है, कर्म ही पूजा है। जापानी लोग ना काम को ना, अपने काम को निर्जीव नहीं सजीव मानते हैं। वो कहते हैं कि कर्म में भी आत्मा है, और अगर आप उसको सम्मान नहीं दोगे, पूरे मन से शिद्दत से नहीं करोगे, तो वो भी आपका साथ नहीं देगा। जैसे सपोज करिए मैं आप में से किसी के घर पे आता हूँ, हमारी बहुत अच्छी पहचान है, दोस्ती है, आप मेरे स्टूडेंट हैं या आप मेरे फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, जानने पहचानने वाले हैं, मैं आपके पास आता हूँ, दरवाजा मैंने बॉल बजाई, डिंग डोंग, आपने दरवाजा खोला, और दरवाजे पे आपने मुझसे पूछ लिया क्या हाँ भैया कोई काम है क्या, हाँ सर कोई काम है क्या, हाँ यार कोई काम है क्या, अंदर आने के लिए भी नहीं बोला, आपको क्या लगता है मैं दोबारा कभी वहां आऊंगा? नहीं। चाहे कितना भी जरूरी काम पड़ जाए, मैं कभी दोबारा नहीं आऊंगा। ऐसी हमारा काम है। अगर हम उसको करने से पहले कर ले, सोच ले कि अरे यार अब ये भी करना है, ये भी करना पड़ेगा, अरे यार मुझसे नहीं हो रहा, अरे यार क्या आफत है, तो फिर क्या काम आपकी सहायता करेगा? नहीं। तो इसलिए अपने काम से प्यार करिए, और अगर आप अपने काम से प्यार करने लगे तो काम आपसे प्यार करने लगेगा, और अगर आपका काम आपसे प्यार करने लगा तो दुनिया में आपसे को टक्कर देने वाला कोई होगा नहीं। उम्मीद है कि आप आज ही तय करेंगे कि आपका मेंटोर जिंदगी में कौन होना चाहिए, अपनी जवाबदेही तय करेंगे और उस काम को चुनेंगे जिसमें आपका मन लगता हो, काम को बोझ समझ के नहीं करेंगे, और अपनी आंखों में अपनी रिस्पेक्ट रखेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होनी चाहिए ना यार, कि यार करेंगे तो मन से करेंगे, इतना तो दम होनी चाहिए ना यार, करेंगे तो मन से करेंगे और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ये दम तो होनी चाहिए ना अपने अंदर। तो बस फिर सोच क्या रहे हैं, जवाबदेही तय करिए, अपना मेंटोर तय करिए, और अपने आप से पूछिए कि किस काम में आपको मजा आता है, जो आपको करना है। याद रखना, खुद के लिए ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दुनिया से ईमानदार मत होइए, खुद के लिए हो जाइए। अगर आप खुद के लिए ईमानदार हैं तो आप दुनिया के लिए ऑटोमेटिकली ईमानदार हो गए। आप अपने लिए ईमानदार हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपका काम आपका साथ दे रहा है, आप अपने परिवार के लिए ईमानदार हो गए। अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो इस समाज के लिए भी आप ईमानदार हो गए, और इस दुनिया के लिए ईमानदार हो गए, और जिंदगी दुनिया में आना आपका सार्थक हो गया। आप अपनी जिंदगी तो बदलेंगे ही, हजारों लोगों की जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। तो बस उम्मीद है कि आज आप आज से ही